गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल में। और जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम किस बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे हमने 2-3 टॉपिक लिए हुए हैं क्योंकि हम इससे पहले भी 2 वीडियो इस पर बना चुके हैं। लेकिन थे आप लोगों के कि तो हमने उनमें से कुछ टॉपिक को यहाँ पे इंक्लूड करके रखा है। ठीक है, जैसे EWS के आपत्ति को हमें कैसे दर्ज करना है, आपके द्वारा अगर कोई डॉक्यूमेंट ना लगाने पे आपत्ति कैसे दर्ज करेंगे, और किसी दूसरे के प्रति, ठीक है ना, उसकी आपत्ति कैसे दर्ज करेंगे। तो चलिए हम इसको सिलसिलेवार हम इसको वेबसाइट पे देख लेते हैं, जो बिहार ग्राम कचहरी सचिव की जो वेबसाइट है वहाँ पे। तो चलिए हम आ गए हैं वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट से आपने अपने फॉर्म को फिलअप किया था और जहाँ पे आपने अपनी मेरिट लिस्ट दिखी थी, वहीं पे अब एक नया पोर्टल जनरेट हो चुका है, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया है। ठीक है ना, आपत्ति पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जब आएंगे तो एक दिन पहले जो था वो कुछ अलग तरह से ये सर्कुलेट हो रहा था यहाँ का पोर्टल। ठीक है, उसमें आप वीडियो में हमारे देख सकते हैं, यहाँ पे केवल ये 2 आइकॉन्स दिखा रहे थे, लेकिन आज की डेट में ये 2 आइकॉन्स नए ऐड किए गए हैं। 2 बॉक्सेस जो हैं ये नए ऐड किए गए हैं यहाँ पर, एक ये और एक ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पहले ये था कि अगर आपको आपत्ति दर्ज करनी है तो सबसे पहले तो हमने आपको इन दोनों के बारे में बताया था। यहाँ पे हम इसके बारे में बताते हैं कि EWS, ठीक है, इससे जो संबंधित है उनके लिए क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसको जूम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिला का नाम कह रहा है, तो जिला के हम उस पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप मान लीजिए कि सीतामढ़ी से हैं, सीतामढ़ी को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप जिस ब्लॉक के हैं, ठीक है ना, जिस ब्लॉक से संबंधित हैं उस ब्लॉक को आप कलेक्ट करें। ठीक है, इसके बाद आप अपने संबंधित ब्लॉक को सेलेक्ट करने के बाद जिस पंचायत से आपने फार्म डाला है, ठीक है ना, फार्म जिस पंचायत से डाला है आपने उस को सेलेक्ट करेंगे। अब आपने मान लीजिए महुआना से डाला है, महुआ से। अब इसके बाद वो फार्म जो आपने फार्म में डाला है ना, उसकी एप्लीकेशन जो आईडी है, ठीक है, वो एप्लीकेशन आईडी का नंबर यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, अब क्या है, अपना नाम आप डालेंगे यहाँ पर, जो भी नाम था। अब आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे दर्ज होगी। ठीक है, और इसके बाद जो है ये EWS का सर्टिफिकेट, आपका EWS का सर्टिफिकेट जो है किस तारीख को जारी हुआ है, उस तारीख को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सीधा सा जाके, अगर 2025 है आपका, अगर 24 में निर्गत हुआ है तो आप 24 सेलेक्ट करेंगे। किस मंथ में हुआ है, अप्रैल जो भी है यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए सितंबर को हुआ है, और कितनी तारीख को हुआ है, वहाँ पे जो अभी आपका EWS का सर्टिफिकेट जो निर्गत हुआ है उस पर डेट इंक्लूड होगी, उस डेट से मिलान करके आप भर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ हो गया। अब ये करने के बाद आपको आ जाना है नीचे, मोबाइल नंबर आपको डालना है। यहाँ से आपको मोबाइल नंबर अपना फिल करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे जनरेट बटन करेंगे। जनरेट जब करेंगे तो एक आपके मोबाइल नंबर पे वहाँ OTP जाएगा, उस OTP को जाने पे यहाँ पे फिलअप करेंगे और उसको क्लिक कर देंगे तो आपका मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद शपथ पत्र, शपथ पत्र की भी बात कर लेते हैं हम, फिर यहाँ आएंगे। नोटरी पब्लिक द्वारा EWS अभ्यर्थी या अभ्यर्थिनी के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर उम्र लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पूरे प्रोफार्मे को आप नोटरी एक 100 रुपीज़ के स्टाम्प पे जो है इसको सेम टू सेम इसको टाइप करवा लीजिएगा। और उसके बाद वहाँ पे ये फिल कीजिएगा, उम्र डालिएगा, पिता का नाम डालिएगा, ग्राम डालिएगा, थाना डालिएगा, पोस्ट डालिएगा और जिला डालिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये पूरा का पूरा रहेगा, इसमें कुछ भी आपको अलग से कुछ नहीं करना है, ये सारा का सारा प्रोफार्मा दिया हुआ है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। और फिर 2024-25 के लिए मान्य है, ये करते हुए यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर करेंगे अभ्यर्थी, और इसी को आप वहाँ पर अपलोड करेंगे, जो अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो शपथ पत्र को आपको जो मैंने दिखाया है, उस शपथ पत्र को यहाँ चूज फाइल करके उस शपथ पत्र को यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद अब जो आपका EWS का जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आपने उस वक्त पुटअप कर पाए थे या जो नहीं कर पाए थे, उसको यहाँ पे करना है, या गलत था, ठीक है ना, उसको आप यहाँ पे चूज फाइल करके उसको कर दीजिएगा और यहाँ पे आपत्ति दर्ज करके इसको कर लीजिएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई।
अब देखते हैं दूसरी चीज़, अन्य के द्वारा आपत्ति। अन्य के द्वारा आपत्ति में लोग कह रहे हैं कि अन्य के द्वारा आपत्ति करने में हम कैसे करेंगे। तो देखिए सीधी सी बात, अन्य के द्वारा आपत्ति में क्या है, कई बार लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैं ओबीसी वर्ग से हूँ, ठीक है। आप किसी एक पर्टिकुलर मित्र ने बताया कि वो ओबीसी कैटेगरी के हैं और उनके जो लिस्ट में जो नाम है इनके नंबर अधिक हैं, लेकिन वहाँ पे किसी दूसरे का नाम नंबर जो है वो पहले नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, तो हमें उस आवेदक के विरुद्ध आपत्ति, तो उसकी एप्लीकेशन आईडी डालनी होगी। उसकी एप्लीकेशन आईडी, क्योंकि वो जो है आपके क्रम से ऊपर है, उसके नंबर कम है लेकिन वो पहले स्थान पे है, तो उसके विरुद्ध आप डाल रहे हैं, तो उसकी एप्लीकेशन आईडी आप यहाँ डालेंगे, मेंशन करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे, ब्लॉक डालेंगे, पंचायत का नाम डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपना नाम डालेंगे और अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने वहाँ पे उसकी एप्लीकेशन आईडी डाल दी ना, अब वहाँ पे वो उसको करके सर्च करके देख ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब आप अपना डालेंगे, नाम, ईमेल आईडी डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर से इसको जनरेट करेंगे, ओटीपी जाएगा। फिर आपको क्या शिकायत करनी है, तो शिकायत में आप वो चीज़ें इंक्लूड करेंगे कि आपके नंबर इतने होने की वजह से आपका प्रथम स्थान पे होना चाहिए था, लेकिन प्रथम स्थान पे किसी और का शो कर रहा है, ठीक है। ये भाषाएं अपने शब्दों में जो भी आपकी परेशानी होगी, जिस हिसाब से होगी, वो आप यहाँ पे लिखेंगे और ये 350 शब्दों में लिखा जाना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर आपत्ति और साक्ष्य। अब आपत्ति और साक्ष्य में क्या है, वो जो नंबरिक है, नंबर जो है उसकी एक फ़ोटो खींच लीजिएगा, जो आपका नीचे है और उसका ऊपर है, जो भी आपको साक्ष्य है, तो उसको यहाँ पे अपलोड करना है। और फिर यहाँ पर शपथ पत्र जो नोटरी के साथ अभी प्रमाणित। अब देखिए यहाँ पे कई लोगों का सवाल आ रहा था कि हमें यहाँ पे नोटरी करानी है कि केवल ये शपथ पत्र ही भर के देना है। तो देखिए नोटरी का मतलब ये होता है कि आप 100 रुपीज़ के स्टाम्प पे आप इसको लगा के तब इसको आप इंक्लूड करेंगे। तो 100 रुपीज़ के स्टाम्प पे उसको, उस प्रो फार्मे को आप मतलब सेम टू सेम आप उसको टाइप करके, उसको फिलअप करके, उसको दस्तखत करके, वो करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। और शपथ पत्र का प्रारूप हमने कल जो देखा था उसमें सेम टू सेम कुछ ऐसा ही है, एक ही तरह के हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद आप उसको आपत्ति दर्ज कर देंगे, ठीक है। तो अब मुझे प्रतीत होता है कि काफ़ी हद तक आप समझ गए होंगे कि आपको ये आपत्तियाँ कैसे डालनी है, ठीक है। कल मैंने बताया था आपको आवेदक के द्वारा आपत्ति के बारे में, अन्य की आपत्ति का भी आज मैंने बता दिया है, और आपका ईडब्ल्यूसी श्रेणी के बारे में, ठीक है। और यहाँ से व्यू एडवर्टाइज करेंगे तो ये जो पिछला एडवर्टाइज था वो खुल के आ जाता है, जहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो सेम आप फॉर्म भरते वक्त था वही था, ठीक है। तो ये थी हमारी तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संक्षिप्त सी जानकारी। मिलते हैं ऐसी वैल्यूबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।